सो भाई लोगों, इंडिया का टू व्हीलर इलेक्ट्रिक का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जहां पहले आपके पास सिर्फ मात्र 2-3 ऑप्शन अवेलेबल होते थे, वहां अभी मार्केट में हर ब्रांड ने अपना एक प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट में उतारना शुरू कर दिया है। सो ऐसे में अभी आप लोगों के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करके इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनका वेट करना आप लोगों के लिए एक अच्छा फैसला साबित होगा। सो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज चेतक का कम प्राइस वाला आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस मंथ के अंदर बजाज अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक का सस्ता वेरिएंट लॉन्च करने वाला है, जिसके ऊपर चेतक ने अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग कर रखी है और इसी वजह से ये हमें 1 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस कम होगा तो फीचर्स भी कम होंगे। तो सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर अच्छे मेटालिक कलर्स और प्रीमियम दिखने वाले कलर्स इस गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग चेतक में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स भी नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ ड्रम ब्रेक्स आएंगे। और टायर्स के अंदर आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा, अलॉय नहीं। मतलब चेतक अर्बन और प्रीमियम की तरह इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आएंगे। इसके अलावा डिस्प्ले भी हमें पुराना वाला ही देखने को मिलेगा, सर्कुलर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले जो पहले चेतक में आता था। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी चेतक के अंदर कलर TFT डिस्प्ले आता है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये फीचर्स हमें आने वाले सस्ते चेतक में नहीं मिलेंगे। चेतक में आगे ग्लव बॉक्स आता है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान या फिर इसका चार्जर रख सकते थे और इसे लॉक भी कर सकते थे। ये आगे वाला ग्लव बॉक्स आने वाले चेतक में हटा लिया जाएगा और इसकी जगह हमें आगे छोटे बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप ओला में देखते हो। बैटरी और मोटर के मामले में अभी कोई भी स्पेसिफिकेशंस बाहर नहीं आई है, पर क्योंकि इस गाड़ी के प्राइसेस को कम रखा जाएगा, इसलिए ये बात तो पक्की है कि इनमें से किसी एक में कॉस्ट कटिंग जरूर होगी और इसको अंडर पावर कर दिया जाएगा। वैसे कुछ समय पहले चेतक का एक हब मोटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर वेरिएंट को टेस्टिंग करते हुए देखा गया था, तो शायद इस व्हीकल के अंदर हमें हब मोटर देखने को मिले। बाकी डिटेल्स हमें जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि बजाज का कहना ये है कि वो इस मंथ इसे ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। सो भाई लोगों, आप चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है गोगोरो का क्रॉसओवर GX 250। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि गोगोरो जो है ताइवान की कंपनी है और जो इनका स्कूटर है क्रॉसओवर GX 250, ये ऑलरेडी ताइवानीज मार्केट में आता है। इसे लास्ट ईयर कंपनी ने इंडिया में भी लॉन्च किया था और अभी ये सिर्फ लास्ट माइल डिलीवरीज के लिए, मतलब B2B कंपनीज को सेल किया जा रहा है। पर अब इसे जल्द ही इंडिविजुअल बायर्स के लिए भी सेल किया जाएगा। इस गाड़ी के अंदर भाई 2.5 किलोवाट की हब मोटर आएगी और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड होगी वो 60+ किलोमीटर पर आवर की होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप स्पीड नहीं बताई गई है, 60+ बोला है। पर अभी कुछ लास्ट माइल डिलीवरी वाली कंपनी के लोगों का कहना है कि ये जो है 70 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। भाई अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ महीनों बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जल्द ही ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इस गाड़ी के अंदर भाई 2 स्वैपेबल बैटरीज लगेंगी। दोनों बैटरीज के साथ जो इसकी IDC रेंज होगी वो 111 किलोमीटर की होगी। एक बैटरी का जो वेट होगा वो लगभग 10 kg के आसपास होगा, तो आपको बैटरी स्वैपिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो अभी नहीं बताई गई है। इस गाड़ी की सीट में एक यूनिक चीज़ और है, आप पीछे वाली सीट को फोल्ड कर सकते हैं और चलाने वाले के लिए बैक रेस्ट बना सकते हैं। तो क्योंकि आपने जो पीछे वाली सीट है उसको बैक रेस्ट बना लिया है, तो अब वहाँ पे जो जगह है वो खाली बच गई है, तो वहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं। गोगोरो ने इसकी चेसी बनाने में ट्यूबुलर स्टील फ्रेम का यूज़ करा है, जिससे इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 200 किलो की हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर भी रिवर इंडी की ही तरह 14 इंच के टायर्स आएंगे, तो टायर भी अच्छे खासे बड़े हैं। फ्रंट में आपको अलॉय व्हील आएगा, जबकि पीछे हब ड्राइव व्हील। आगे आपको ड्यूल सस्पेंशन का सेटअप होगा, अलॉय व्हील आएगा और साथ ही डिस्क ब्रेक्स भी आएंगे। जबकि पीछे सस्पेंशन सेटअप तो सेम होगा, मतलब ड्यूल सस्पेंशन का, पर हब मोटर होने की वजह से हब व्हील होगा और ड्रम ब्रेक्स आएंगे। और इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 176 mm का, जो कि अब तक के गोगोरो के सभी वर्ल्ड वाइड स्कूटर में सबसे ज़्यादा है। ये शायद इंडिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। बाकी डिस्प्ले कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ आएगा। तो अगर आप इसका वेट करना चाहो तो ये भी एक अच्छा डिसीजन साबित होगा, क्योंकि गोगोरो इसे इंडिया में ही बनाने वाला है, तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर है विडा का सस्ता वर्जन। हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक स्कूटर यूनिट विडा ने अभी कुछ टाइम पहले एक नया पेटेंट रजिस्टर कराया है। बेसिकली ये एक फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा और देखने के मामले में विडा से एक ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। आप लोगों को बता दूं कि अभी विडा की तरफ से सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है विडा V1 प्लस। विडा V1 प्लस का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,20,000 रुपए
पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये व्हीकल आपको 1 लाख के अंदर मिल जाता है। अगर ये स्कूटर भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विडा V1 के प्लेटफॉर्म पे ही बना तो इसके अंदर भी हमें रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इस गाड़ी के अंदर 3 किलोमीटर से कम का बैटरी पैक आएगा, मतलब इसकी रियल वर्ल्ड रेंज 80 किलोमीटर के आसपास होगी। बाकी फोटो से समझ आ रहा है कि इसके अंदर भी विडा वाले ही PMSM साइड माउंटेड मोटर ही होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके अंदर भी हमें 6 किलोवाट की मोटर ही देखने को मिल जाए। प्राइस को कम रखने के लिए इसके अंदर से टच डिस्प्ले को हटा लिया जाएगा, मतलब कि हीरो की तरफ से ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा विडा के अंदर जिसमें आपको टच डिस्प्ले नहीं TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। अभी रिसेंटली विडा ने सब्सिडी स्कीम में चेंज करने की बात कही थी। उसकी वजह यह है कि अभी करंट स्कीम की कंडीशन के अकॉर्डिंग विडा का कोई भी स्कूटर सब्सिडी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और इसी वजह से आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लॉन्च करा जाएगा, और ये हमें बहुत जल्द ही मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 पर है एथर रिस्टा एस। लास्ट मंथ एथर ने अपने कम्युनिटी डे के अंदर एथर का एक सस्ता और फैमिली स्कूटर लॉन्च कर दिया था जिसका नाम है एथर रिस्टा एस। पर अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं था। एक्चुअल में फाइनल प्रोडक्ट हमें जुलाई के बाद देखने को मिलेगा जब एथर रिस्टा की डिलीवरी स्टार्ट करेगा, और ये व्हीकल एथर के लाइनअप के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि जहां एथर सिर्फ परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जाना जाता था, रिस्टा के आने के बाद एथर फैमिली स्कूटर की कैटेगरी में भी घुस गया है। वैसे तो मैंने इसकी डिटेल वॉक अराउंड वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपए है, और एथर की 450 सीरीज की तरह इसमें आपको एडिशनल प्रो पैक लेने का ऑप्शन मिलता है। रिस्टा एस के अंदर जो प्रो पैक है वो 13,000 रुपए का आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की PMSM मोटर मिलती है, जिससे जो इसकी टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर आती है। बैटरी भी इसके अंदर 450S वाली ही है, मतलब 2.9 किलोवाट की, पर मोटर कैपेसिटी कम होने की वजह से इसकी रियल वर्ल्ड रेंज ज्यादा है 105 किलोमीटर की। एथर ने मार्च के महीने में 450S के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था। 450S को 20,000 रुपए का डिस्काउंट देके मात्र 1,10,000 रुपए के प्राइस पे ऑफर कर दिया था, जिसकी वजह से एथर की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। रिस्टा एस को भी इसी प्राइस पे लॉन्च किया गया है, और इसी वजह से रिस्टा एस वेरिएंट से एथर को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग 450 सीरीज के मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। बूट स्पेस बढ़ चुका है, पहले 22 लीटर का आता था, अब 34 लीटर का हो चुका है। सीट बड़ी हो चुकी है, और स्किड कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर भी आएंगे इसमें। तो अगर आप एक फैमिली स्कूटर ढूंढ रहे हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस, सेफ्टी और रिलायबिलिटी तीनों ही मिल जाए, तो आप रिस्टा ले सकते हो। एथर रिस्टा की बुकिंग जो है वो ओपन हो चुकी है, और नेक्स्ट मंथ से इसकी टेस्ट राइड भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर है ओला S1X सीरीज। भाई ओला ने कुछ टाइम पहले अपने S1X सीरीज को अनाउंस किया था, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग के ऊपर मार्केट में लाने का प्रॉमिस भी करा था। फिर मार्च में पुरानी वाली सब्सिडी स्कीम चली गई, और नई सब्सिडी स्कीम मतलब कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम आ गई, और इसके अंडर में क्योंकि सब्सिडी कम हो चुकी थी तो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइसेस बढ़ गए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ओला भी अपने S1X सीरीज के प्राइसेस को बढ़ाएगा, पर ओला ने उल्टा कर दिया, प्राइसेस बढ़ाने की बजाय कम कर दिए। ओला ने अपने S1X सीरीज के 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट के प्राइसेस को लॉन्च टाइम से भी ज्यादा सस्ता कर दिया। अब ओला के S1X 2 किलोवाट को आप मात्र 70,000 रुपए में खरीद सकते हो। अभी करंटली ओला S1X की डिलीवरीज बैंगलोर में स्टार्ट हो चुकी हैं, और बाकी स्टेट्स में भी इसकी टेस्ट राइड और डिलीवरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों को बता दूं कि ये वही S1X सीरीज है जिसके अंदर ओला ने फिजिकल की को ऑफर किया है, मतलब कि ये स्कूटर में चाबी लगेगी, जो अभी ओला के बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं लगती है। अभी तक ओला के बाकी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर कीलेस एंट्री फीचर के साथ आते हैं, तो जो लोग बहुत ही कम कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं वो लोग 2 किलोवाट वाला सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 70,000 रुपए में ले सकते हैं। इसके अलावा ओला ने मार्च के अंदर ये भी अनाउंस किया था कि वो अपने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी के अंदर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी देंगे, वो भी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। अगर हम S1X के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको एक्चुअल में 60 से 70 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और मोटर सेटअप सेम आएगा जो S1 एयर के अंदर आता है, मतलब 6 किलोवाट की हब मोटर आएगी। कॉस्ट को कम रखने के लिए कोई भी एडवांस फीचर नहीं आएंगे। डिस्प्ले बिल्कुल सिंपल सा आएगा TFT स्क्रीन के साथ, और उसमें इंटरनेट, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर नहीं आएंगे। तो ये तो थे वो स्कूटर्स जो अभी मार्केट में आने वाले हैं, और जिनको आप अपने बाइंग ऑप्शंस में कंसीडर कर सकते हो। आप लोग इस ऑप्शंस में से कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट सबसे ज्यादा कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप दिल टू टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।